नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल AGSKI 360 में और नेशनल मैथमेटिक्स डे के वीडियो सीरीज में आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे नेशनल मैथमेटिक्स अवार्डी उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर मिस्टर शैलेंद्र कुमार सचिन जी से। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। मैं आपसे पहला सवाल करती हूँ कि KR मंगलम यूनिवर्सिटी और GSK फाउंडेशन ने आपको नेशनल मैथमेटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया है। आपके क्या विचार है इस पे? आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? नमस्कार, आपको भी, आपके चैनल को और यूनिवर्सिटी को, दोनों को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने मुझे इस कृत्य के लिए चुना। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और बात अब ये आती कि आपको कैसा लग रहा है। तो जब कोई कार्य व्यक्ति करता है और उसके बदले में उसको जब उसका पारिश्रमिक मिलता है या उसको सम्मान मिलता है, तो ये मुझे लगता है शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये अनुभव की चीज होती है, सम्मान को शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते। मुझे कितनी खुशी होगी, मेरे स्कूल को कितनी खुशी होगी और मेरे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो अधिकारी हैं उनको कितनी खुशी होगी। ये केवल समझने की बात है मैम, इसमें शब्दों में ज्यादा बयान नहीं किया जा सकता। वैसे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने इतना जो एफर्ट किया और जो काम करता हूँ उसका एक उचित मंच पर मुझे जो सम्मान मिला, उसके लिए मैं आपका, यूनिवर्सिटी का, सबका आभारी हूँ। सर, आपके विचार में ऐसे जो अवार्ड हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इनका क्या महत्व है? क्या ऐसे अवार्ड होते रहने चाहिए? बिल्कुल, आपने सही कहा मैडम, ऐसे अवार्ड होते रहने चाहिए। एक्चुअली कहते हैं जब कोई किसी चीज में गतिशीलता होती है, तो जब गतिशीलता होती है तो कार्य के सृजन भी होते रहते हैं। और गतिशीलता अगर नहीं है तो आपने देखा हुआ जो बहता हुआ पानी होता है वो एनर्जेटिक होता है, उसमें कभी बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ का कभी भी आपको उसमें आक्रमण नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो पानी कहीं थम जाता है, रुक जाता है, तो उसमें तमाम तरह की बीमारियों का सृजन वो खुद ही करने लगता है। तो ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है समाज में गतिशीलता प्रदान करने के लिए कि अच्छे काम होंगे, लोगों को मंच मिलेगा, उनको सम्मान मिलेगा, तो आगे कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। न केवल वो व्यक्ति प्रेरित होगा जिसको सम्मानित किया गया, उसको देख करके समाज के घटक के और जो भी लोग हैं वो भी प्रयास करेंगे कि हम भी आगे अच्छा काम करें और हमको भी सम्मानित होने का मौका मिले। सर, आप गणित के क्षेत्र में एक अरसे से काम कर रहे हैं, आपको क्या अंतर महसूस होता है? आप जब गणित के स्टूडेंट रहे होंगे तब आप मैथ्स पढ़ते थे, आज आप मैथ्स पढ़ाते हैं, तो तब की मैथ्स में और अब की मैथ्स में अंतर है? कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट है? देखिए मैडम, जब हम लोग पढ़ते थे तो मैथमेटिक्स की जो प्रक्रिया होती थी वो बिल्कुल मैकेनिकल होती थी। टीचर्स आते थे, ब्लैक बोर्ड में सवाल को रखते थे और सवाल को सॉल्व करते थे, मतलब वो गणित को पढ़ाते थे। कभी भी उन्होंने सिखाने की प्रक्रिया अमल में नहीं लाई, उसमें संसाधन भी नहीं थे, लोगों के पास जागरूकता का भाव था, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, TLM नहीं थे, नवाचार नहीं थे। उन विकट परिस्थितियों में शिक्षक केवल हमको गणित में आकर के सॉल्व करता था। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि मुझे आपकी तरह गणित, जिस तरह से मैं आपको गणित पढ़ाता हूं, अगर मेरे टीचर ने मुझको इस तरह गणित पढ़ाई होती तो शायद कुछ आज जो नजारा है वो दूसरा ही होता। मैं अपने बच्चों को मैम कभी भी किताब से, बुक से गणित नहीं पढ़ाता हूं और कभी ये भी नहीं बताता हूं कि मैं गणित पढ़ाता हूं आपको या गणित पढ़ा रहा हूं। गणित पढ़ाने की प्रक्रिया नहीं है, गणित सिखाने की प्रक्रिया है। जैसे मैंने कहा, साइकिल किसी को सिखाई नहीं जाती, पढ़ाई नहीं, मतलब वो सीख जाता है अपने आप से। तो आप उसको माहौल दीजिए, उसको सृजन करिए, उसको वातावरण दीजिए, वो सीखने की प्रक्रिया आती है। उसी को अगर हम थ्योरेटिकल और तमाम सारी चीजों पर बांध दें कि नहीं आपको ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे नहीं पकड़ना, तो मुश्किल है। मुझे लगता है वो सीख जाएगा। आप केवल उसको बात करिए कि वो करना क्या चाहता है, कैसे कर रहा, निश्चित है गिरेगा लेकिन सीखेगा। पहले कहते थे बच्चा एक कोरा कागज होता है, बच्चा कोरा कागज नहीं होता है। बच्चा जब स्कूल में आता है बहुत सारी चीजें लेके आता है। वो रोटी बनाने की प्रक्रिया जानता है, वो गिलास जानता है, वो लोटा जानता है, वो बाल्टी जानता है, वो सब कुछ जानता है। लेटता है तो कितने का कोण बनाता है, बैठता है तब कितने का कोण बनाता है। पूरी प्रक्रिया का सामाजिकरण, गणितीकरण करके हमारे पास विद्यालय आता है। तो हमें लगता है कि उसको कुछ नहीं आता, उसको सब कुछ आता है। अब आवश्यकता शिक्षक की है, उसका स्किल्स ये है कि उसकी कनेक्टिविटी को कैसे वो कनेक्ट करे कि उन चीजों को जो घर से करके आया है वो स्कूल लेवल पर कक्षा कक्ष में कैसे उनको दोनों को रिलेट कर पाए। ये शिक्षक की सबसे बड़ी महत्ता होती है और इसी चीज की आवश्यकता है। जब तक गणितीकरण नहीं होगा तब तक सीखने की प्रक्रिया कभी सहज और सरल नहीं हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इतने टाइम से गणित के फील्ड में काम कर रहे हैं,
तो आप अपने एक्सपीरियंसेस से हमारे यूथ को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? समय नहीं ले सकते, ऐसे मैंने बहुत सारे नवाचार किए हैं जिनके माध्यम से ऑडियंस इस चीजों को समझ सकते हैं। जैसे क्षय के गुणनखंड करने, गुणनखंड बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है, बच्चों को वो समझ नहीं पाते। तो इसमें क्या होता है, इक्वल ग्रुप बनाने होते हैं। अब सपोज करिए 4 है, इसको 4 से नापिए, अगर ये 4 से पूरी नाप जाती है तो 4 इसका गुणनखंड होगा, अगर नहीं नाप पाते हैं तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब हम दूसरी चीज पर आते हैं, 2 से देखिए, 2 से नापेंगे, 2 2 4, ये पूरी की पूरी आपकी नप गई। इसका मतलब ये इसका पार्ट है। तो बड़ी सिंपल से फैक्टर्स होते हैं, चीज समझ भी नहीं आती। मैथमेटिक्स कठिन इसलिए लगती है कि हम उसको कभी विजुअलाइज नहीं कर पाते। जब विजुअलाइज करने की प्रक्रिया आती है तब निश्चित रूप से हो जाते हैं। इसी तरह से मैंने मैडम एक शोध किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ, जो आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा। ये सिलेंडर फॉर्म में है और ये क्यूबाइड फॉर्म। तो मैंने एक फार्मूला याद किया, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर क्यूबाइड। ये स्क्वायर क्यूबाइड है जिसकी 2 फेस कम से कम स्क्वायर है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर क्यूबाइड, और ये आपका सिलेंडर फॉर्म है। तो इनके बीच में दोनों के क्या रिलेशन हो गए उसको मैंने अनुसंधानित किया हुआ है। इसका है वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर क्यूबाइड इक्वल टू SK सचान पाई R स्क्वायर। SK सचान इज कांस्टेंट, ये मैं हूं, खुद बैठा हूं, इसकी कांस्टेंट वैल्यू मैंने जो खोजी है, और आज के माध्यम से देश को मैं आज ये देश को दिखा रहा हूं। अभी तक तो मैं अपने SCERT में और NCERT में जो भी हमारे संपर्क में हैं टीचर्स हैं उनको दिखा पा रहा था, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश को दिखाना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना समय दिया और आपसे ये मुलाकात भी बहुत अच्छी लगी। जी, आपके चैनल्स को भी, यूनिवर्सिटीज को भी, और जो सहयोगी संस्थान है उनको सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।